हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टिश्यू। ये चैप्टर कौन सा है? टिश्यू। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, टिश्यूज़ के अंदर हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या हमें इसके अंदर समझना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम टिश्यू में। बेसिक कॉन्सेप्ट को कहाँ से हम समझ पाएंगे? तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ पाते हैं कहाँ से? सेल से। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम टिश्यूज़ के अंदर समझ पाते हैं सेल। ठीक है। सेल क्या है आपको पता है? फंडामेंटल यूनिट। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की। ठीक है ना। ये सेल क्या करेगी? आपको पता है सेल की कैपेबिलिटी क्या होती हैं? डिवीजन करने की होती हैं। तो सेल का काम है डिवीजन करना, तो ये डिवीजन करेगी। डिवीजन करके सेल क्या बनाएगी? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बना देगी ये? ग्रुप ऑफ सेल बना देगी। अब यही जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने क्या कहना है? ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल ही क्या है? टिश्यूज हैं। ग्रुप ऑफ सेल ही क्या है? टिश्यूज हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि टिश्यू कैसे बन रहे हैं? तो टिश्यू बने कैसे? सेल से। तो सेल क्या है? हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट। आगे फर्दर क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल कन्वर्ट होते हैं किस में? ऑर्गन में। ग्रुप ऑफ सेल किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। ऑर्गन किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम फाइनली एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? बना देता है। ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं कि टिश्यूज को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। ये जितने भी सेल्स बने हैं, ठीक है, या जितने भी टिश्यूज बने हैं, ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन। और वर्क एक साथ इन्होंने वर्क किया और अचीव किया, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। अब कैसे एक ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है, इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में पर्टिकुलर ऑर्गेन कैसे बनता है? ये टिश्यूज हमें बने, टिश्यूज डेवलप हो गए एक ऑर्गन में। ऑर्गन सपोज हमारे पास कोई भी हमारे पास ऑर्गन है, सपोज डेवलप हो गए यहाँ पे हमारे लंग्स। क्या डेवलप हो गए? लंग्स डेवलप हो गए। ठीक है। अब ये लंग्स क्या हो गए आगे फर्दर? इसके अंदर बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं लंग्स के, लाइक ट्राइकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, अदर जो भी कंपोनेंट्स है, ये कंप्लीट बन गए। तो हमारे पास एक सिस्टम आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आ गया हमारे पास? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे जो है ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये हमें कहाँ दिखाई देगा? ऑर्गेन्स के अंदर। इसी टाइप से हमारे पास ऑर्गन है हार्ट। ठीक है। हार्ट आगे देखते हैं जब पूरे प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आगे अपना काम करेगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर हम देखते हैं सपोज हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, टेस्टिस हैं या ओवरीज हैं। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, फिर ये अपने फंक्शन को कर जाएंगे। फिर हमारे पास होता है इसी टाइप से एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी हो गई। किडनी एक टाइप की हमारी ऑर्गन है। देन किडनी पूरे कनेक्ट हो जाती है अपनी सिस्टम से, फिर हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब वो क्या करने लग जाती है? अपनी फंक्शनिंग करने लग जाती हैं। देन ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरे ऑर्गेनिज्म में अपने मैकेनिज्म को
क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। इसी टाइप से हमारी ब्रेन होती हैं, ठीक है। तो हमारी ब्रेन सिस्टम पूरी हो गई, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारा क्या आता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से पूरे ओवरऑल कुछ 5-6 जो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम एक साथ परफॉर्म करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो ये तो एक बेसिक पॉइंट्स हैं किसके ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे हमें नोट करना होगा डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। तो आप टिश्यूज़ को कैसे समझ रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and function work together to achieve a particular function, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिश्यूज। अब हम देखते हैं पहले कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पहले देखते हैं हम यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे एक टर्म है यहाँ पे हिस्टोजेनेसिस। तो हिस्टोजेनेसिस जो टर्म्स लिया गया है ये हिस्टोस से लिया गया है। तो हिस्टोस मीन्स क्या हो जाएगा, टिश्यूज। हिस्टोस मीन्स टिश्यूज एंड जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। तो टिश्यू का बनना क्या कहलाता है, हिस्टोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। और जब टिश्यूज की एबनॉर्मलिटी हो जाती है कभी बार, तो एक टर्म आता है हिस्टोमा। तो हिस्टोमा क्या है, हिस्टो मीन्स फिर से टिश्यूज एंड ओमा मीन्स होता है ट्यूमर। ओमा मीन्स क्या होता है, ट्यूमर। ओमा मीन्स ट्यूमर। तो ये क्या है, इस टाइप के हम कह सकते हैं, टिश्यू कैंसर भी इसको कह सकते हैं, ट्यूमर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती हैं। देन आगे हम देखते हैं व्हाट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज। कई बार इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे हिस्टोलॉजी। तो अब हम समझते हैं हिस्टोलॉजी को, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक साइंटिस्ट मेयर। साइंटिस्ट का नाम क्या है, मेयर, इन 1819। तो मेयर का यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, तो मेयर का यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए क्योंकि मेयर ने काम किया है किसके ऊपर, टर्म के ऊपर, ठीक है। तो मेयर coined the term histology, ठीक है। हिस्टोलॉजी जो टर्म दिया है वो किसने दिया है, मेयर ने दिया है। फिर आता है यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है मार्सेलो मालपिगी, ठीक है। देन
आगे फिर क्या होता है, एक और साइंटिस्ट आते हैं जो स्पेशली किसके लिए, एनिमल टिश्यूज़ के लिए। तो जो एनिमल टिश्यूज़ जो टर्म यूज किया है, टर्म एनिमल टिश्यूज़ गिवन बाय, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं वीचेट, ठीक है। एंड देन वीचेट इज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, और इसके बेस पे ही वीचेट को क्या कहते हैं, फादर ऑफ एनिमल टिश्यूज। देन क्या हो जाएगा, फादर ऑफ एनिमल टिश्यूज, फादर ऑफ एनिमल टिश्यूज, तो ये भी क्या है, वीचेट, ठीक है। देन एनिमल के बाद किसकी बारी आई, एनिमल के बाद होता है किसकी, प्लांट्स की। देन फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी, तो यहाँ पे एक नाम आता है एन ग्रीव, यहाँ पे क्या है एक नाम, एन ग्रीव। तो ये तो हो गए कुछ स्पेशल टाइप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पे समझते हैं एक स्पेशल टाइप की आउटलाइन, किसके ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़, देन एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ की हम यहाँ पे आउटलाइन देखते हैं। प्लांट टिश्यूज़ को हम क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन प्लांट टिश्यूज़ आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक tissues, and second one is permanent tissues, ठीक है। देन यहां से हम देखेंगे फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट आर थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, then second intercalary meristem, and lateral meristem, right? Again permanent tissues is two types. One is simple permanent tissue, simple permanent tissue. What is simple permanent tissue? Simple permanent tissue is mainly made of one type of cells. And then second is complex permanent tissues. What is say complex permanent tissue? So complex permanent tissue is made of more than one cells are called complex permanent tissue. Simple permanent tissue further three types, parenchyma, second collenchyma, and third sclerenchyma, ठीक है। इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज है ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्या है, एक आउटलाइन है प्लांट टिश्यूज के ऊपर, जिसको हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आएगा, ये एक इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स है किसका, टिश्यूज़ का, और आगे हम वन बाय वन टिश्यूज़ के टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।